कर्मानुसार योनि भी बदल जाती है, कर्म ही मूल है। कर्म को संवारने का साधन है कर्मकांड, जो आप यज्ञ करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं। हम तो कहेंगे जितने गायत्री कंप्यूटर शिक्षा संस्थान के बच्चे हैं सब कर्म को संवारिए, कुछ पूजा पाठ करिए, साधना करिए। मन में तो अंधकार है ही ना, कहना पूजा पाठ में मन नहीं लगता, करके अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध को, कर्म को काटिए। क्या कहा कि कर्म को संवारने का एकमात्र साधन है कर्मकांड, यज्ञ हवन करते रहिए। निकृष्ट कर्म आपको प्रेत पिशाच लोक में ले जा सकते हैं, उत्कृष्ट कर्म आपको देवलोक ब्रह्मलोक तक ले जा सकते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म। तीसरा बोलते हैं शुक्ल कृष्ण कर्म, यानी दोनों के मिश्रण से तीसरी स्थिति भी पैदा होती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं इस शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म तथा शुक्ल कृष्ण कर्म यानी दोनों के मिश्रण के पीछे आपकी शुभ और अशुभ भावनाएं होती हैं। शुभ अशुभ का मिश्रण की भी भावनाएं होती है। आप तुरंत किसी का भला करे या तुरंत थप्पड़ में मार दिए तो शुभ और अशुभ दोनों हो गया ना, भला भी कर रहे हैं बुरा भी कर रहे हैं, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। किसी का खाली आप अच्छा ही करिए, किसी का सिर्फ बुरा करिए, कभी कभी अच्छा करते करते थोड़ा बुरा भी कर दे, दोनों हो गया, शुक्ल और कृष्ण दोनों मिल गया। तो शुभ अशुभ के मिश्रण की ये सब भावनाओं का खेल है। जैसी भावना वैसा विचार वैसा कर्म, कर्म के आधार पर आपका भविष्य तय होगा। तीसरा प्रश्न क्या है, नई आत्माएं तो उसका प्रारब्ध कहाँ से आता है? हाँ, इस प्रश्न के उत्तर में हम आपसे ही प्रश्न, ये आपको कैसे पता चला कि ये नई आत्मा या पुरानी आत्मा, ये आपको कैसे पता चला? अरे ये सृष्टि चक्र है, ये काल चक्र है, ये यूं ही चलता रहता है। यह सिद्धांत सम्यक विचार के लिए, विचार कर अपने जीवन को संवारिए। जब अर्जुन विषाद में था, डिप्रेशन में था, तो भगवान कहते हैं तुम्हें जो नहीं सोचना चाहिए वह सोच रहा है, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच रहा है, जिस पर शोक नहीं करना चाहिए उस पर शोक कर रहा है, और बातें तो ज्ञानियों की तरह कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ज्ञानियों की तरह बातें कर रहा है और मूर्खों की तरह आचरण कर रहा है। ये अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। अब बताइए अर्जुन मूर्ख था क्या? नहीं, अर्जुन विषाद में था, डिप्रेशन में था, इसलिए उन्होंने ये बात कही कि तुम डर क्यों रहा है, परेशान क्यों हो रहा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह अर्जुन का विषाद से हटाने के लिए भगवान ने ये बातें कही। इन सिद्धांतों का यथार्थ समझना होगा। ये बातें जीवन को संवारने वाली बात, इन सिद्धांतों के आधार पर आप जीवन को गढ़िए, जीवन के मूल्य को विकसित करिए। अब प्रारब्ध की बात कही, प्रारब्ध की कल्पना है वह आपको शुभ कर्म करने की और अग्रसर करने की कल्पना। प्रारब्ध ये सारी बातें माया की बातें, और माया के कोई अभिलेख नहीं होते, कोई शिलालेख नहीं होता, कोई स्मृति स्तंभ भी नहीं होता। तो निष्कर्ष ये है कि आप शुभ कर्म करिए, आप हिम्मत मत खोइए। जब आपका चित्त शुद्ध होगा, चित्त निर्भर होगा, तब ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आप तर्क से, बुद्धि से इन तत्वों को नहीं समझ सकते। ये जो बातें हो रही इसको कहते हैं आत्म तत्व। आत्म तत्व तब आपको समझ में आएगा जब आपकी धारणा शक्ति विकसित होगी। नहीं तो क्या होगा, प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न, फिर प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न, ये क्रम चलता रहेगा। आपके दिमाग में 5-7 प्रश्न और पैदा हो चुके होंगे अब तक, चलते रहेंगे। इसको और समझिए, भगवत गीता में एक तरफ प्रारब्ध की चर्चा है, दूसरी तरफ आत्मा न जन्म लेती है न मरती है उसकी चर्चा है। फिर कोई किसी को मारता नहीं है, वो सब पहले से मरे हुए हैं, न कोई मरने वाला न कोई मारने वाला है। इस तरह के विरोधाभासी वक्तव्य बहुत है। आप लोग को मालूम है ना, महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो सब अपना अपना गुणगान गा रहा है, हमने इसको मारा, भीम ने ये कहा, अर्जुन ने वो कहा, कुछ लोगों ने कहा कि भीष्म पितामह ने ये किया वो किया। कृष्ण बड़े आराम से हंस रहे, सब लोग उनके पास आए कौन किसको सबसे ज्यादा मारा, और क्या हुआ? बोला देखो हम तो रथ के को चला रहे थे, हम भी तो नहीं देखे, पूरे युद्ध को देखा है बर्बरिक, उससे पूछते हैं कि कौन किसको मारा। तो बर्बरिक के पास गए तो बर्बरिक बोला कि कोई किसी को नहीं मार रहा। द्रौपदी थी और कृष्ण मार रहे थे, काल मार रहा था और काली द्रौपदी खप्पड़ में खून उनका पी रही थी, हमने और किसी को मरते मारते नहीं देखा। अब बताइए, महाभारत युद्ध में तो बहुत सारी कहानियां हैं। 18 दिन युद्ध चला, 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति रहे, द्रोण रहे, कर्ण रहे सेनापति, एक एक कर विकेट डाउन होता गया, दूसरा विकेट खड़ा होता गया 18 दिन तक। अठवटी लगता है आपका दिमाग, सामान्य समझ से विरोधाभासी वक्तव्य है। सामान्य बुद्धि के अनुसार क्या है, एक वक्तव्य दूसरे वक्तव्य को काटता हुआ लगता है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। थोड़ी सी धारणा शक्ति विकसित हो जाएगी, आपका मन धारण करने लायक हो जाएगा, तो आपकी चेतना में ये सारे तत्व प्रकाशित हो जाएंगे। ये सच है कि आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है, और जब आत्मा नहीं मरती है तो जन्म कौन लेता है, नया शरीर धारण कौन करता है? दरअसल नया शरीर धारण करती है जीवात्मा। आत्मा की जो प्रकृति से गांठ है, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, ये गांठ झूठी है लेकिन छूटती नहीं है। दरअसल ये अहंकारी जन्म लेता है और मरता है, अहंकारी जीव का प्रारब्ध होता है, आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं होता। प्रारब्ध जो बनता है वो आत्मा प्रकृति से आबद्ध होती है, बंधी होती है, मोहग्रस्त होने के कारण बंधी होती है, तब प्रारब्ध बनता है, यानी प्रारब्ध कर्म बनता है। प्रारब्ध बनता है आसक्ति और अहंकार से। प्रारब्ध का आधार आसक्ति और अहंकार है। जिस क्षण हम आसक्ति और अहंकार छोड़ने लगते हैं उस क्षण प्रारब्ध मिटना शुरू हो जाता है। आसक्ति और अहंकार आपको आत्मा से जीवात्मा बनाता है।